हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीएसएसबी टीजीटी 2021 में विराम विराम चिन्ह के जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे यहाँ पे। और ये वीडियो का पार्ट थर्ड है। इससे पहले वीडियो का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आ चुका है, तो जिसने नहीं देखा वो जाके देख लेना, ठीक है। और इस वीडियो में हम हमारे टीजीटी 2021 में विराम चिन्ह के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हम यहाँ पे कवर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। ये विराम चिन्ह की हमारी लास्ट वीडियो होगी 2021 में जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था उसकी, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा उसकी पहचान आपको करनी है, ठीक है। तो श्याम ने राजू से कहा अपना काम करो, ठीक है। तो इसमें कौन से चिन्ह का यूज किया जाएगा वो हमें बताना है। तो श्याम ने राजू से कहा अपना काम करो, तो इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग है। श्याम ने राजू से कहा, तो कहा किससे, राजू से कहा। श्याम ने राजू से कहा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए अल्प विराम, ठीक है। तो अल्प विराम इसमें कहाँ पे है, किसी में दिखाई दे रहा है आपको, स्टार्टिंग में अल्प विराम ऑप्शन नंबर सेकंड में ही दिखाई दे रहा है ओनली, ठीक है। और उसके बाद है पुनर्सूचक चिन्ह है, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा अपना काम करो, ठीक है। उसके लास्ट में इन्होंने विराम चिन्ह भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ना क्वेश्चन जो ऑप्शन होंगे उसको एलिमिनेट करते हुए जाना है, ठीक है। तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इन पर सुटेबल हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है वो हमें बताना है, उसकी पहचान करने की कौन सा, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, उसने अपने माल को बेचने के लिए अनेक उपाय किए परंतु वे सब निष्फल हुए, ठीक है। तो इसमें बताना है कि आपको इसमें कौन सा विराम चिन्ह है का उपयोग होगा, ठीक है। उसने अपने माल को बचाने के लिए अनेक उपाय किए परंतु वे सब निष्फल हुए। तो परंतु वे सब निष्फल हुए, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, किए किए के बाद आएगा यहाँ पे ये चिन्ह आएगा हमारा, ठीक है ना। किए के बाद ऑप्शन नंबर 4 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसको क्या बोलते हैं हम, इस चिन्ह को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे अर्धविराम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। और जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको क्या बोलते हैं, अल्पविराम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जो ऐसे डेक्स डेक्स बने हुए, ये पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लोप चिन्ह बोलते हैं। और जो एक ये जो ऑप्शन नंबर सी है इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो और जो ऑप्शन नंबर 4 है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्धविराम बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, दिए गए वाक्य में विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा वो बताना है, पहचान करनी है। क्वेश्चन क्या है, रामू राजू और वीरेंद्र घूमने गए। तो रामू राजू और वीरेंद्र ये तीनों क्या है, नाम है ना, रामू और राजू। तो इनके बीच में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए इनके बीच में, इनके बीच में आना चाहिए अल्प विराम। तो अल्प विराम देखो स्टार्टिंग में अल्प विराम किस में है, ऑप्शन फर्स्ट में है और ऑप्शन सेकंड में है। तो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड इन दोनों में से एक होगा, ये तो हमने क्लियर कर लिया। लेकिन क्या और वीरेंद्र घूमने गए, तो क्या इसमें कहीं क्वेश्चन की बात हो रही है क्या, तो क्वेश्चन की बात तो इसमें नहीं हो रही। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा कटिए और लास्ट में क्या आना चाहिए, हमारा विराम चिन्ह आना चाहिए, ठीक है। सेंटेंस जो हमारा वाक्य है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा उसकी पहचान कीजिए, ठीक है। गीता खेलती है, तो गीता खेलती है इसमें किसका उपयोग किया जाएगा, इसमें गीता खेलती है। तो ये तो एक सिंपल वाक्य हो गया है, ठीक है। तो साधारण वाक्य हो गए, तो इसमें क्या आएगा हमारा पूर्ण विराम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55, दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा उसकी पहचान आपको करनी है। वह तुम धन्य हो, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे कहोगे आश्चर्य विराम चिन्ह आएगा, आश्चर्य चिन्ह आएगा यहाँ पे, ठीक है। आश्चर्य चिन्ह कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वही आपको बताना है। अरे वह अनुत्तीर्ण हो गया, अरे वह अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसमें कौन सा आ रहा है, मतलब आश्चर्य की बात है ना, तो आश्चर्य वाला चिन्ह कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह बताना है आपको। अरे भाई तुम यहाँ बैठ जाओ, ठीक है, अरे भाई तुम यहाँ बैठ जाओ, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आश्चर्य की, मतलब अरे भाई तुम यहाँ बैठ जाओ, तो इसमें भी क्या आएगा, आश्चर्य आएगा, ठीक है। आश्चर्य चिन्ह आएगा यहाँ पे भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए, ठीक है।
तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे हो, तो तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे हो, तो इनके बीच में कौन सा चिन्ह आना चाहिए, योजक चिन्ह आना चाहिए ना। तो योजक चिन्ह कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग में योजक चिन्ह कहाँ कहाँ पे है, स्टार्टिंग में ए में दिखाई दे रहा है और हमारा डी में दिखाई दे रहा है। तो ए और डी इन दोनों में से ही एक होगा, बी और सी में नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक होगा। फिर उसके बाद लिखा है क्यों रो रहे हो, तो क्यों क्या है, क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो लास्ट में क्या आना चाहिए हमारा, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क कौन से में है, ए ऑप्शन में ही है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 59। 59 में क्या है, आपको बताना है उपयुक्त विराम चिन्ह कौन सा है। सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी, ठीक है। तो सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी, हो गया, तो हो गया के बाद में क्या आएगा, अर्धविराम आएगा यहाँ पे। हो गया के बाद में क्या आएगा, अर्धविराम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। कितना सुनहरा मौसम है, तो यहाँ पे क्या आश्चर्य की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपको उपयुक्त विराम चिन्ह ये बताना है। राम, श्याम, अनीता और रोहन बाजार जा रहे हैं, ठीक है। बाजार जा रही है, तो लास्ट में सेंटेंस तो सिंपल है, मतलब क्या है, एक ही सेंटेंस है, तो क्या आएगा, लास्ट में विराम चिन्ह आएगा। तो विराम चिन्ह किस में है, ऑप्शन बी में है और ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में है हमारा, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि विराम चिन्ह, ठीक है, कॉमन है। फिर उसके बाद है राम, श्याम, अनीता, ये सब क्या है, नाम है ना। तो ये नाम है, तो इनके बीच में क्या आता है, अल्प विराम आता है। तो अल्प विराम देखो कहाँ पे, अल्प विराम ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 62। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह बताना है कि उपयुक्त विराम चिन्ह कौन सा आएगा। अपने साहस, पराक्रम और शौर्य के लिए राजा विक्रम मशहूर थे, तो मशहूर थे। अच्छा ये देखो कि जैसे सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ है ये, तो इसमें क्या आएगा, इसमें लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में पूर्ण विराम आना चाहिए। तो पूर्ण विराम देखो कि कहाँ पे है, पूर्ण विराम कहाँ है, ऑप्शन नंबर हमारा बी में है और ऑप्शन सी में है। तो इन दोनों में से ही एक होगा, बी ये होगा या फिर सी होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो जरा, इसमें क्या होना चाहिए, हमारा अपने साहस पराक्रम और शौर्य के लिए राजा विक्रम मशहूर थे। तो यहाँ पे कहीं योजक चिन्ह का यूज होगा क्या, कोई ऐसी चीज़ लग रही है कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई वर्ड है जहाँ पे योजक चिन्ह का यूज होगा, तो योजक चिन्ह तो इसमें हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें अल्प विराम ही होगा। राजा विक्रम अपने किसके लिए, अपने साहस और किसके लिए, पराक्रम और शौर्य के लिए क्या थे, मशहूर थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्प विराम आएगा इनके बीच में, ठीक है, जिसको कोमा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है फिर हमारा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर 63। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह बताना है कि कौन सा आएगा। मोहन इधर आओ, तो मोहन इधर आओ, ठीक है। तो इसमें कौन से सेंटेंस का यूज आएगा, कौन सा विराम चिन्ह है, कौन सा चिन्ह आएगा यहाँ पे, वो हमें बताना है, ठीक है। तो रोहन इधर आओ, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह नहीं आएगा। लाघव चिन्ह ये नहीं आएगा और विवरण चिन्ह ये भी नहीं होगा, विवरण की तो कोई बात नहीं हो रही। इधर आओ तो यहाँ पे क्या आएगा, आश्चर्य चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट है आपका 64 में क्या दिया हुआ है, आपको विराम चिन्ह ही बताना है कौन सा आएगा यहाँ पे। हम किसी भी मनुष्य को भला बुरा कह सकते हैं, तो भला बुरा कह सकते हैं, तो भला बुरा क्या जस्ट अपोजिट है ना, जस्ट अपोजिट है, तो उनके बीच में क्या आता है, योजक चिन्ह आता है। तो योजक चिन्ह कहाँ पे लगा, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी ही उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भला बुरा के बीच में क्या आएगा, टैक्स आएगा, उसको क्या बोलते हैं हम, योजक चिन्ह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट में आपको विराम चिन्ह ही बताना है कौन सा आएगा। रीता ने कहा अनीता अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा यहाँ पे, रीता ने कहा के बाद क्या आना चाहिए, अल्प विराम आना चाहिए। अल्प विराम देखो स्टार्टिंग में कहाँ पे है, अल्प विराम ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ओनली, ठीक है। तो डी ही ठीक हो जाएगा इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, पुनर्सूचक चिन्ह है, तो ये भी आ जाएगा हमारा पुनर्सूचक चिन्ह, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा अनीता अच्छी है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह ही बताना है आपको क्या है। जब भी राम आता है तुम भी आ जाते हो, ठीक है। तो जब भी राम आता है तुम भी आ जाते हो, तो यहाँ पे क्या है, अभी सेंटेंस कंप्लीट तो नहीं हुआ, ठीक है। तो कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अर्धविराम आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अर्धविराम सेंटेंस कंप्लीट थोड़ी ना, तो अर्धविराम कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का यूज होता है? तो द्वंद्व समास, द्वंद्व आगे जब हम समास की जो वीडियो देखेंगे उसमें देखिए द्वंद्व समास क्या होता है, उसके बीच में योजक चिन्ह का यूज होता है, ठीक है। तो उसके बीच में किसका यूज होता है? योजक चिन्ह का। तो यहाँ पे क्या होता है? योजक चिन्ह, यही तो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 68, निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है हमारा? अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए, तो क्या ये ठीक है? अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए। फिर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है हमारा? वाह आप खूब है, तो वाह आप खूब है, तो यहाँ पे अल्प विराम नहीं आएगा, यहाँ पे आश्चर्य होना चाहिए, आश्चर्य चिन्ह होना चाहिए। तो ये तो हमारा कट गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, अच्छा जो ए था, ए भी हमारा कट गया, बिकॉज यहाँ पे क्या था लास्ट में ना, इसमें वो नहीं लगा हुआ, पूर्ण विराम नहीं लगा हुआ। तो फर्स्ट जो ए है और बी दोनों कट गए हमारे। फिर सेकंड जो है जो सी है हमारा, सी को देखते हैं। किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए पूर्ण विराम लगाया जाता है, तो किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए पूर्ण विराम लगाया जाता है। अगला देखते हैं क्या है? डी, जो परिश्रमी होते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। तो देखने में तो ये वाला ठीक लग रहा है हमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन था इसमें सभी को कॉमन मार्क्स मिले थे, ठीक है। जो 60 क्वेश्चन था इसमें सभी को कॉमन मार्क्स मिले थे, और जो आयोग था उन्होंने डी ऑप्शन को सही माना था, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपका जो सी था और डी था, इन दोनों में कन्फ्यूजन था, तो इसलिए इसको सब में इसको कॉमन मार्क्स मिले थे इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, नाटक या एकांकी में निर्देश के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से किस चिन्ह, जब निर्देश के लिए यूज करते हैं तो निर्देश के लिए किस चिन्ह का यूज करते हैं वो हमें बताना। तो उसके लिए हम कोष्टक चिन्ह का यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे किस चीज़ का कौन से चिन्ह का यूज करते हैं? कोष्टक का यूज करते हैं हम, ठीक है। कोष्टक चिन्ह का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा 70 क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में नीचे दिए गए वाक्य में निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? ये आपको बताना है किस चिन्ह का उपयोग किया गया है इसमें। छोटे लोगों का बढ़ चढ़कर बोलना, तो बढ़ चढ़कर बोलना, बताओ कौन कौन सा? लास्ट में तो देखो इसमें क्या है? विराम चिन्ह है। तो विराम चिन्ह देखो इसमें कहाँ है? विराम चिन्ह किस में है? विराम किस में है? लास्ट में। पूर्ण विराम किस में लगा हुआ? पूर्ण विराम इसमें है। और अच्छा तीनों में पूर्ण विराम है इनमें, तो इन तीनों में से देखो, अच्छा ये जो बीच में बढ़ चढ़कर इनके बीच में कौन सा है? योजक चिन्ह है, ठीक है। तो योजक चिन्ह है इसमें, और इसमें क्या है? आपका पूर्ण विराम है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 71 में क्या बोला है? आपको उद्धरण चिन्ह बताना है। उद्धरण चिन्ह कौन सा का प्रयोग किया गया है? निम्नलिखित में किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का यूज किया गया है वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, अच्छा तो चला जाए, ठीक है। अच्छा तो अब चला जाए, ठीक है। तो क्या इसमें तो किसका यूज हुआ है? ये कौन सा? ये होता है अल्प विराम, इसको क्या बोलते हैं? अल्प विराम बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? ये हो गया आपका पूर्ण विराम। तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का तो यूज हुआ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ठीक है। अब ये देखो जरा, जो उद्धरण चिन्ह होते हैं इनको इधर से तो ऐसा और एक तरफ से ही ऐसा होता है, ठीक है। तो ये ऐसे और ये ऐसा, ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका राइट ऑप्शन होगा। तो सेकंड इसका राइट ऑप्शन होगा। और इसमें तो ये तो इनमें तो बाकी में तो और कहीं पे है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72, दिए गए निश्चयवाचक वाक्य को पर्सनवाचक वाक्य में परिवर्तन कर सही पर्सनवाचक वाक्य का प्रयोग कीजिए, ठीक है। निश्चयवाचक वाक्यों को किस में कन्वर्ट करना है? पर्सनवाचक वाक्य में परिवर्तन कर सही पर्सन का आपको बताना है कि फिर उसके बाद क्या चेंज होगा, वो सही कैसे बनेगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? मोहन किसी ना किसी तरह से उत्तीर्ण हो गया, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है? इसका पर्सन बनाना है, ठीक है। निश्चयवाचक है ये बात निश्चय है कि वो किसी न किसी तरह से उत्तीर्ण हो गया, लेकिन आपको किस में कन्वर्ट करना है? इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है इसमें, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है? ये क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है ये आपको, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या लिखा है? मोहन ऐसे कैसे उत्तीर्ण हो गया, मोहन ऐसे कैसे उत्तीर्ण हो गया, ठीक है। फिर आगे लिखा है सेकंड में क्या है? मोहन किसी ना किसी तरह से उत्तीर्ण हो गया। तो इसमें तो क्वेश्चन की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें तो पूर्ण विराम लगा हुआ है, जब किसने बोला है कि इसमें पर्सनवाचक वाक्य बनाना है इसको, तो ये सेकंड वाला हमारा कट गया।
फिर थर्ड में क्या है, मोहन कैसे उत्तीर्ण हो गया, कैसे उत्तीर्ण हो गया, तो ये तो नहीं होगा इसमें, ठीक है। वो तो किसी ना किसी तरह से हुआ, कैसे हुआ, कैसे उत्तीर्ण हो गया ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें तो रीज़न ही पूछ लिया उसने कैसे हुआ है। फिर फोर में क्या, मोहन कैसे अनुत्तीर्ण हो गया, तो अनुत्तीर्ण तो वो हुआ नहीं, वो तो उत्तीर्ण हुआ है ना, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा, मोहन ऐसे कैसे उत्तीर्ण हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 73, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अल्पविराम चिन्ह का अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। अल्पविराम चिन्ह कौन सा होता है, जिसको कोमा बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ऐसे लगाते हैं, तो ये होता है अल्पविराम चिन्ह। तो कहाँ पे इसका यूज नहीं हुआ ये बताना है आपको। अजय ने सुनील को बुरा भला कहा, जिससे उसके दिल का गुब्बार निकल गया, ठीक है। तो इसमें तो यूज हुआ है क्या कहीं पे, अल्पविराम का नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सी, नेक्स्ट में क्या है, उसकी दादी बहुत गंभीर है, लेकिन यहाँ पे अब अल्पविराम आ गया तो ये कट गया हमारा। अगले में भी अल्पविराम आ गया, यहाँ पे ये भी कट गया, अगले में भी अल्पविराम आ गया, ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अल्पविराम इसी में यूज नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अर्धविराम चिन्ह का, ठीक है, अर्धविराम चिन्ह का उपयोग हुआ है। तो अर्धविराम चिन्ह का उपयोग कहाँ पे हुआ है वो हमें बताना है। यहाँ पे अर्धविराम चिन्ह क्या होता है आपका, अर्धविराम चिन्ह कौन सा होता है आपका, ये आपको पता होना चाहिए पहले। अच्छा, अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो पुरानी वीडियो जाकर देख लेना, वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कौन से चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो आप जो फर्स्ट वीडियो थी, मैंने जब ये आपके स्टार्ट हुए थे, जब आपकी हमने जो विराम चिन्ह है, जब हमने फर्स्ट वीडियो हमारी आई थी, वहाँ पे आपको सारे मैंने बताए थे, ठीक है, कि कौन सा चिन्ह कौन सा है। तो अर्धविराम चिन्ह कौन सा होता है, एक तो बिंदी सी लगी रहेगी और ऐसे लगा रहेगा, उसको बोलते हैं अर्धविराम चिन्ह, ठीक है। तो इसमें बोला है अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे किया गया है ये आपको बताना है इसमें हमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहीं ऐसा चिन्ह दिखाई दे रहा है कि आपको नहीं है, तो इसमें ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। बी में भी नहीं है। सी में देखो आकाश में काले काले बादल आ गए के बाद में देखो अर्धविराम लगा हुआ है, तो आ गए अर्धविराम, बिजली चमकने लगी, फिर यहाँ पे भी अर्धविराम लगा है, तो इसमें लगा हुआ है अर्धविराम, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें देखो डी में तो सिर्फ अल्प विराम है, अर्धविराम तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें एक ही, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसी में ओनली अर्धविराम का यूज हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस चिन्ह है का सही नाम है। अभी देखो हमने बताया था ना इसको, तो ये क्या है, अर्धविराम है। तो अर्धविराम कौन से ऑप्शन में है, अर्धविराम कौन से ऑप्शन में आपके, अर्धविराम नहीं लिखा हुआ इसमें, अच्छा ठीक है, अर्धविराम नहीं, अवतरण चिन्ह है, अवतरण चिन्ह का निम्नलिखित में से किस का सही नाम है, ये तो आपका अर्धविराम है, उद्धरण चिन्ह नहीं है, ये भी नहीं है, और अल्प विराम तो ये होता है आपका, और अर्धविराम ये तो रहा सी, हाँ ठीक है, ठीक है, ये है अर्धविराम चिन्ह, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका, अर्धविराम चिन्ह होगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्य में निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो कौन से चिन्ह का उपयोग किया गया है वो हमें बताना है। यहाँ पे रमेश के पुनः अनुत्तीर्ण होने पर उसके दिल में फफोले पड़ गए, उसके दिल में फफोले पड़ गए, तो यहाँ पे किस चिन्ह का यूज हुआ है वो हमें बेसिकली बताना है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे कौन सा चिन्ह का यूज हुआ है, यहाँ पे हुआ है, ये कौन सा चिन्ह होता है जो दो बिंदी सी होती है, इसको क्या बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं, अपूर्ण विराम बोलते हैं इसको, ठीक है, अपूर्ण विराम, ठीक है। तो ये देखो अपूर्ण विराम कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है ये अपूर्ण विराम, ठीक है। तो 76 में क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये आज का हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और टीजीटी 2021 में हमारा ये जो जितने भी हमने क्वेश्चन किए विराम चिन्ह का, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बताना है हमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। योजक चिन्ह कौन सा होता है, पहले आपको चिन्ह पता होना चाहिए, योजक चिन्ह ये होता है, ठीक है। तो योजक चिन्ह का कहाँ पे उपयोग नहीं हुआ वो हमें बताना है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो यहाँ पे कहीं योजक चिन्ह का यूज हुआ है, नहीं हुआ ना, तो ये ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यही हमें मिलेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट ऑप्शन होगा। सेकंड में देख लो काले काले, इसमें इसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, और माता पिता इसमें भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास ऐसा है जिसमें हमारा योजक चिन्ह का उपयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।
और उसके बाद हम नया टॉपिक लेके आएंगे उसके बाद। और फिर आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और यहाँ पे हमने टीजीटी 2021 में जितने भी डीएसएससी में क्वेश्चन आए थे विराम चिन्ह से, वो सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।